democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. हाँ ठीक है, बीच में मत बोलिए। तो अभी भी आप बीच में बोल रहे थे, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। जो न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़पेपर जो है उसकी कवरेज देखने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है। तो इसमें ट्रांस अटलांटिक लीडर्स ट्राई टू हील स्पैट, तो इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मैक्रोन की खबर को तो डील किया गया है, लेकिन शायद मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री की मुलाकात यहाँ पर तमाम सीईओज के साथ होगी या फिर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगी, उसके बाद अलग किस्म की कवरेज होगी। लेकिन ये जोश जो भारतीय यहाँ पर मौजूद लोग दिखाते हैं, पीएम मोदी का आज आपको आज तक पर, एक सेकंड रोक लीजिए, आज तक पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है कि आइए सपोर्ट करो एज ए म्यूजिशियन, सो वी आर हियर एज ए म्यूजिशियन। तो उन्होंने अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर डाला कि आपने जिन जिन लोगों से मिले हैं सबकी ट्वीट सब कुछ किया है, लेकिन मोदी के बारे में तो उन्होंने कम से कम उन्होंने कल भी उन्होंने विजिट किया, कल कई घंटों के बाद जाकर सिर्फ इतना बताया कि मोदी से मुलाकात हुई। अब हुआ क्या है, अब इन्होंने एक क्लिप छुपाया है जो इंडिया के अंदर ये क्लिप नहीं दिखा रहा। हकीकत टीवी आपको क्लिप दिखाएगा और साथ फिर देखिएगा किस तरह वो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, ये सारा आपको दिखाएंगे। उसमें हुई है मोदी की बड़ी आला बेइज्जती। अब उस बेइज्जती को छुपाने के लिए इन्होंने वहां पर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है कि कमला हैरिस ने कहा है कि पाकिस्तान का, बकायदा सारे इंडियन मीडिया पर ही चल रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का साथी है, पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म करे और पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी हो रही है इंडिया के खिलाफ। हकीकत टीवी पूरी तरह इस वीडियो में बताएगा कि एक सिंगल स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ जारी नहीं की, और ये इतनी बड़ी चार्जशीट है कि हकीकत टीवी कह रहा है कि अभी तक फॉरेन ऑफिस ने कोई बयान नहीं दिया। हकीकत टीवी के वीडियो के बाद फौरी तौर पर एक बयान जारी करे और पूछे कि कमला हैरिस ने कहां पर किस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर ये बात की है जो इंडिया क्लेम कर रहा है। आपको बताएंगे क्या सूरत हाल हुई। पहले आपने गौर से ये क्लिप देखना है। पहले कमला हैरिस बोलेगी इंग्लिश में, फिर वहां पर खड़ी हुई एक हिंदी के अंदर जो खातून है वो ट्रांसलेट करेगी। आपको बताएंगे उसने मोदी की बेइज्जती की है पूरी तरह, और पूरे भारत के अंदर ये क्लिप को छुपाया जा रहा है, इसीलिए पाकिस्तान पर नाम डाला जा रहा है कि कोई क्लिप ना देखे। हकीकत भी आपको दिखा रहा है। गौर से पहले आपने क्लिप देखना, फिर आपको बताते हैं कि असल में हुआ क्या है। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. और क्योंकि इस समय विश्व भर में गणतंत्र खतरे में है, खतरे का सामना कर रहा है, हमारे देशों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आएं, हम ये साबित करें कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना है। आपने ये क्लिप देखा, अब आपको समझ आ गई असल में कमला हैरिस ने, जिसको ये इंडिया में कहते हैं कमला दीदी, और असल में बाहर इसको कमला हैरिस बोलते हैं। अब कमला हैरिस या इनकी कमला दीदी, उन्होंने असल में याद रखिए वो है जो बाइडेन की वाइस प्रेसिडेंट। जो बाइडेन ने इक्तदार हासिल किया था ये कहकर कि इंडिया के अंदर जो ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, या सऊदी अरब में जो जुल्म किया जाता है मुसलमानों पर और दीगर जगहों पर, ये बात उसने कही। और उसने कहा कि मैं आकर मोहम्मद बिन सलमान को सज़ा दूंगा। यानी वो कहता है कि ये अरब वर्ल्ड जितना भी है, ये वहाँ पर चाहे वो कोई भी रहते हों या पाकिस्तानी हो, वर्कर्स हो, उन सब के हकूक़ को सल्ब करते हैं। अब उसके साथ उन्होंने इंडिया का भी नाम लिया। अब जब जो बाइडेन इक़्तिदार में है तो जाहिर सी बात है कि सऊदीया के खिलाफ वो खड़े हो गए। दूसरा, कमला हैरिस से ये उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि वो इंडियन ओरिजिन है। देखिए वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है, उसने यूएस का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, उसने ये नहीं देखना मेरे आबाओ अजदाद कहाँ पर हम इंडिया में पैदा हुए थे, वो फलाना थे, वो कब आए यहाँ पर, क्या हुआ। वो इंडियन नहीं है। अगर किसी के आबाओ अजदाद कोई
60-70 साल पहले किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो तो उन्होंने नाम उसका रखा, तो इसका मतलब आप उनके साथ हो गए। ये इंडिया पाकिस्तान में होता है, असल में ऐसी सूरत हाल नहीं होती। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ज़रा समझनी है आपने। कमला हैरिस ने, चूँकि अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी है इनकी, उनकी पॉलिसी को आगे लेकर कहा कि देखिए, मिसाल के तौर पर जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उन्होंने मोदी को मुखातिब करते हुए कहा कि आज दुनिया भर में जहाँ जहाँ जमहूरियत है, इंडिया कहता मैं जमहूरियत का चैंपियन हूँ, उन्होंने इंडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि जो जमहूरियत है वो आज ख़तरे में है और ये जिम्मेदारी है हमारी, यानी इंडिया की और अमेरिका की, कि अब मिलकर जो जमहूरियत के मामलात ख़राब हो रहे हैं, इन तमाम चैलेंजेस का जो सामना करना पड़ रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर मुसलमानों से लेकर हर जगह पर आपने जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप कायम कर दी है, इसको सुधारना है और जो मर्जी हो जाए इन मामलात को ठीक करना है और घरों से शुरू करना है। यानी असल में अमेरिका के अंदर तो जमहूरियत का मसला, उन्हें मोदी को कहा है कि जो आपने जमहूरियत को डीरेल कर रहे हैं, जमहूरियत अवाम की हुकूमत है, आपके मुल्क के अंदर अवाम मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो जमहूरियत नहीं है, वो तो आज उनको ख़तरा है। तो इस जमहूरियत को आप ठीक कीजिए। जो ट्रांसलेशन करने वाली थी उसने भी प्रॉपरली इसकी ट्रांसलेशन नहीं की, लेकिन उसके बाद हुआ क्या है कि इंडिया के अंदर क्लिप नहीं दिखाया जा रहा, कहीं भी क्लिप नहीं दिखाया जा रहा। और उन्होंने जो उनके फॉरेन ऑफिस है उनके ज़रिए एक स्टेटमेंट जारी कर दी है कि कमला हैरिस ने कहा है कि पाकिस्तान जो इंडिया की सरजमीन पर दहशतगर्दी कर रहा है वो ख़त्म करे, पाकिस्तान के मुल्क से इंडिया के खिलाफ हमले होते हैं ये वो। वाइट हाउस की जो प्रेस ब्रीफिंग आई है कमला हैरिस की, या कमला हैरिस ने जो उनके सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें जारी की है मोदी के साथ मीटिंग की, किसी एक प्रेस ब्रीफिंग के अंदर एक वर्ड भी पाकिस्तान का यूज़ नहीं किया। ये टोटली फेक, मन घड़त, ये टोटली मैनिपुलेटेड फ्रॉड, किसी तरह की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ने ऐसी स्टेटमेंट जारी ही नहीं की। अब हकीकत टीवी क्या कह रहा है? हकीकत टीवी ये कह रहा है कि फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर अमेरिका को कहे कि इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने ये गुफ्तगू की है। इंडिया के मीडिया के अंदर कमला हैरिस का नाम लेकर कहा यह जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, कि तुम लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया है। आप किस हक से ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कैंप है? हमें आप अच्छी तरह जान चुके हैं, हमने आपके निकलने में मदद की है और आप इसकी वजाहत करें। जब वो करेंगे वजाहत, तो उनकी वजाहत में आएगा बयान कि हमने तो ऐसी कोई स्टेटमेंट जारी ही नहीं की, हमने तो कोई बात ही नहीं की। ये जितनी गुफ्तगू है सारी इंडियन मीडिया का एक चैनल उनके थ्रू लगे फिर आगे, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टीवी, उसके बाद जी, एनडीटी, और पूरे भारत के अंदर ये फैल गया। और उन्होंने कॉपी की क्योंकि उनको रॉ की तरफ से और इंडियन हुकूमत की तरफ, बीजेपी की तरफ से हिदायत थी कि इससे पहले कि ये क्लिप दिखाया जाए कि मोदी की वजह से भारत की जमहूरियत को ख़तरा है और भारत के अंदर फसादात और मामला ख़राब है, लिहाजा बेहतर ये है कि आप इस पूरे खेल के अंदर अपने घर को ठीक करें। अब यहाँ पर सूरत हाल है कि जब वो पाकिस्तान से बात करेंगे और कहेंगे हमने तो ऐसा कहा नहीं, तो फिर उसके बाद जो इंडिया की बेइज्जती होगी वो देखने वाली होगी। इस चीज़ को पीछे नहीं छोड़ना, ये फॉरेन ऑफिस का काम है कि फौरी तौर पर वजाहत मांगे। जब वो वजाहत करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि मोदी के साथ जो मामला था इसमें जमहूरियत की मजबूती की बात की गई है, इसके बाद इंडो पैसिफिक की बात की गई है, कोरोना से निपटना कैसे, ऐसे बातचीत की गई है, कहीं उन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। अब ये बहुत बड़ा खेल है जो पाकिस्तान को जीतना है, और ये इतनी इंसल्ट हुई है मोदी की कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, इसको ठीक करो। यानी ये छोड़ो ये सारे ड्रामे ड्रूमे, तुम्हें ये जो यहाँ पर एक्टिंग करते हो, यहाँ पर कोई अंबानी या अडानी नहीं है जो आकर खरीदेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल में बड़ी डेवलपमेंट है। हकीकत टीवी ने अपना रोल प्ले कर दिया है। अब जिम्मेदारी है इमरान खान की हुकूमत की, ये ट्रेन मिस नहीं करनी आपने, ये फौरी तौर पर आप ये काम करें, और ये आगे उनकी जिम्मेदारी है कि वो इतनी मज़ेदार होने वाली है, इतनी मज़ेदार होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मोदी की जो जलालत, जो बेइज्जती हुई, और जो इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत, फौज और इमरान खान और पूरे पाकिस्तान के ऊपर कमला हैरिस का नाम लेकर जो झूठा बयान जारी किया, हो सकता है हकीकत टीवी की वीडियो के बाद फॉरेन ऑफिस एक स्टेटमेंट जारी करे जिसमें ये बताए कि क्या हुआ, क्योंकि अभी तक किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है। लेकिन हकीकत टीवी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने जा रहा है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। अब हुआ क्या है,
देखिए, एक तो हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी थी कि इंडियन मीडिया वहां पर गया जब, तो सबसे पहले उनके साथ हाथ हो गया। हाथ ये हुआ कि मोदी के बारे में कवरेज करने के लिए इंडिया की टॉप एंकर ने वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो अखबार था वो खोला, तो वहां पर ना मोदी का जिक्र था ना कुछ था। तो इतनी बेइज्जती ये हुई। और उसके बाद हकीकत टीवी ने वीडियो बनाकर दी कि इतने घंटे गुजर गए हैं, कमला हैरिस ने कोई ट्वीट नहीं किया। अब हकीकत टीवी की